गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक परसेंटेज का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता रहता है। और आज हम बेसिक से लेकर एकदम और हाई लेवल तक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन में जितना क्वेश्चन आता है सब हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन में क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन से बातें पर चीज होते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डालेंगे क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन का हिंदी अर्थ होता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। हम लोगों ने पिछले जो क्लास हम लोग पढ़ा था उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में, आय खर्च और बचत के बारे में, फिर हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा था मार्क्स के बारे में, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किस पर, चुनाव के बारे में। मतलब प्रश्न में जब प्रश्न आएगा तो चुनाव से संबंधित रहेगा। तो चुनाव इलेक्शन आप लोग सब लोग जानते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग 18+ अगर एज होगा तो आप लोग दिए भी होंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड इलेक्शन में आपको एक हम मैप बनाएंगे। वो मैप को आपको केवल दिमाग में याद करना है, केवल मैप को दिमाग में याद रखना है और क्वेश्चन आप बना सकते हैं केवल मैप से। आप सबसे पहले मैप में सबसे ऊपर में क्या होता है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट जिसको हिंदी में बोल सकते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची। वोटर लिस्ट इसको बोलते हैं जिसका एज 18+ हो गया हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया हो। किसी भी इलेक्शन को देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। आप पंचायत का इधर चुनाव हुआ है, आप लोग पंचायत का चुनाव दिए होंगे, मुखिया का चुनाव, तो उसमें आप लोग का वोटर लिस्ट में पहले नाम आया होगा, तब आप वोट किए होंगे जाकर। और वोट देने के लिए आपका एज 18+ चाहिए, तब आप वोट दे सकते हैं। तो वोटर लिस्ट का मतलब हो गया मतदाता सूची, मतलब वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद एक और जो आता है वोटर लिस्ट से ठीक नीचे, उसको बोलते हैं वोटिंग। वोटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं मतदान। अब वोटिंग का मतलब क्या हुआ, वोटिंग का मतलब हुआ वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो क्या करेगा, वोट करेगा। जो वोट करेगा उसी को वोटिंग बोलते हैं। तो हो गया वोटर लिस्ट। मतदाता सूची जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो उसको मतदाता सूची बोलते हैं, वोटर लिस्ट। वोटिंग उसको बोलते हैं जो लोग मतदान करता है, जाकर वोटिंग देता है, उसको क्या बोलते हैं, वोटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो सारे लोग वोटिंग करेंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो जिसका इसका वोटर लिस्ट में नाम है सब लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सपोज डेट आपका भाई पढ़ रहा है राजस्थान में और उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, चुनाव आ गया है, परसों है, तो वो अपना उसका एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम तो छोड़कर नहीं आएगा चुनाव देने के लिए, इलेक्शन देने के लिए। एग्जाम छोड़कर तो नहीं आएगा वोट देने के लिए। तो जब उसका वोटर लिस्ट में नाम था बट वो वोटिंग देने नहीं आया, तो उसका मैंने वोटर लिस्ट में नाम था, वोटिंग देने नहीं आया, तो टोटल आदमी जो वोटर लिस्ट में थे वो टोटल आदमी वोटिंग तो नहीं किए। तो मतलब 100% अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो 100 का 100% वोटिंग नहीं दे सकते हैं, 90% ही देंगे, 95% ही देंगे, ये कहने का मतलब है। अब वोटर लिस्ट हो गया, वोटिंग हो गया। वोटिंग के बाद आता है इनवैलिड। इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट को हम हिंदी में बोल सकते हैं अवैध मत। अवैध मत। इनवैलिड वोट एक होता है वैलिड वोट। वैलिड वोट को आप हिंदी में बोल सकते हैं वैध मत। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन पर प्रश्न जो होता है, आपको केवल जो डाटा बता रहे हैं इस डाटा को केवल कब याद रखना है। इस डाटा के ही सहारे आप सब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट होगा, मतदाता सूची जिसमें सारे लोग का नाम होगा। उसके नीचे वोटिंग होगा, जो जो वोट दिए, मतदान किए। वोटिंग लिस्ट में फिर आएगा इनवैलिड वोट और वैलिड वोट, मतलब अवैध मत, वैध मत। अब अवैध मत वैध मत में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो समझ जाइए, आप लोग वोटिंग देने गए, आपके जो
बुजुर्ग बाबा हैं वो वोट देने गए, पार्टी का नाम है, अलग अलग पार्टी का नाम है आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, 3 पार्टी का नाम है, हम लोग मान लेते हैं। तो वोटिंग में आपके बाबा गए देने के लिए, बूढ़े हैं वो, तो वोटिंग करने जब आपके बाबा गए तो उनको देना था आरजेडी में वोट देना था, उनको आरजेडी में वोट देना था। तो बाबा गए आपके, उनका हाथ बूढ़े हैं, कांप रहा है, तो आरजेडी में वोट देने गए और दे दिए कहाँ पर, बीजेपी और आरजेडी के बीच में दे दिए। ये ना बीजेपी में गया ना आरजेडी में गया, ये कहाँ पर गया, ये इनवैलिड हो गया, दोनों के बीच में चल गया। ये तो वोट ना आरजेडी में गया ना बीजेपी में गया, किसी भी पार्टी में नहीं गया वोट, तो ये वोट किस में गया, तो इस वोट को इनवैलिड वोट बोलते हैं, इसका काउंटिंग नहीं होता है। इनवैलिड वोट का मतलब अवैध मत का, इसका काउंटिंग नहीं होता, इसको काउंट नहीं करते हैं। अब आता है वैलिड वोट, मतलब जो लोग आरजेडी में वोट दिए हैं, जो लोग बीजेपी में वोट दिए हैं, जो लोग कांग्रेस में वोट दिए हैं, वो सब का गिनती होगा। जो गिनती होता है वोट को, उसको बोलते हैं वैलिड वोट, जिसका गिनती नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनवैलिड वोट। आप लोग समझ चुके होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवैलिड वोट और वैलिड वोट। इनवैलिड वोट आसानी से बोल सकते हैं कि जिस वोट का गिनती ना हो, वो वोट दिया जाए वो व्यर्थ वोट हो जाए, किसी भी पार्टी में ना जाए, उसको इनवैलिड वोट बोलते हैं। इनवैलिड वोट जिसका गिनती ना हो। अब वैलिड वोट बोलते हैं जिसका गिनती हो। तो जिसका गिनती होगा उसी में से एक जीतेगा और हारेगा। अगर 2 व्यक्ति खड़ा है चुनाव में, तब वोटिंग होगा, तब वैलिड वोट का ही गिना जाएगा। वोट जो गिना जाएगा वो वैलिड वोट का ही गिना जाएगा। इसी में से 2 लोग जीतेंगे, एक हारेंगे और एक जीतेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वैलिड वोट में से 2 लोग निकल कर आएंगे। एक यहाँ पर निकलेंगे आपका विनर, एक निकलेंगे यहाँ पर क्या, लूजर। विनर का हिंदी हो गया विजेता, और लूजर का हिंदी हो गया क्या, हारने वाला। यही केवल डायग्राम को आप लोग को क्या करना है, याद करना है कि सबसे पहले वोटर लिस्ट होता है, उसके नीचे वोटिंग होता है, उसके नीचे फिर होता है इनवैलिड वोट, फिर वैलिड वोट। वैलिड वोट में से विनर एक आदमी होंगे, एक आदमी लूजर होंगे। अब हम लोग नंबर देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए वोटर लिस्ट में 100 यूनिट लोग थे, वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में 100 यूनिट लोग थे। मान लीजिए 100 यूनिट लोग थे, जिसमें से 10% लोगों ने मत नहीं डाला, किसी कारणवश वो कहीं होंगे, वो वोट नहीं दे पाए। जब 100 यूनिट में 10% लोगों ने मत नहीं डाला, तब वैलिड वोटिंग कितना हुआ, 90 यूनिट हुआ। 90 यूनिट वोटिंग हुआ। 100 टोटल मेरा वोट था, 100 यूनिट टोटल मेरा वोटर लिस्ट में था, जिसमें से 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मतलब वोटिंग कितना हुआ, 90 यूनिट हुआ। अब 90 यूनिट का 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। अवैध हो रहा है कितना, 10%। तो 90 का जब 10% निकालेंगे हम, 10 धाम में 100, 10 9 90, मतलब 90 में से 9 वोट का हो गया, इनवैलिड वोट हो गया, 9 वोट। तो 90 में से जब 9 वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, 81 यूनिट मेरा क्या हुआ, वैलिड वोट हुआ। 100 मेरा टोटल था वोटर लिस्ट में, 100 में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, किसी कारणवश नहीं आ पाए घर, वो मतदान नहीं किए। तो 90 यूनिट लोग ने क्या किया, मतदान किया, मतलब वोटिंग किया। अब 90 यूनिट का 10% क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है, किसी का मेरे इधर उधर दे देते हैं वोट, उसका गिनती नहीं होता है। जब 90 का 10% निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 9 क्या हो गया, इनवैलिड वोट हो गया। तो बचा, जब 90 में से वोटिंग हुआ, वोटिंग 90 यूनिट हुआ, जिसमें से अवैध निकल गया 9, तो बचा कितना, 81 जब बचा। अब 81 में से ही विनर और लूजर, विनर आएगा तो उसको कुछ ज्यादा मिलेगा और लूजर आएगा तो कुछ कम मिलेगा। तो 81 यूनिट जो आया, 81 यूनिट में से मान लीजिए इसको मिल गया 60 यूनिट वोट, इसको 60 यूनिट वोट मिल गया, और इसको कितना मिलेगा, तब 21 यूनिट वोट मिलेगा। इसको 60 यूनिट वोट मिला, इसको 21 यूनिट वोट मिला, तो ये ज्यादा है ना 60 यूनिट, तो ये जीत गया, विजेता हो गया, ये हार गया। तो क्वेश्चन में आपको देगा कि जो वैलिड वोट है उसका 60% विजेता को मिलता है, और वो कुछ डाटा दे देगा, 2430 मत से वो जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कितने लोग थे, मतदाता सूची में कितने लोग थे, वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, वोटिंग कितना हुआ, इनवैलिड वोट का क्या संख्या होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको केवल एक बात को ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन बनाएंगे, केवल ये डायग्राम जो है इसको केवल आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी दिखा रहे हैं हम, वोटर लिस्ट, वोटिंग में से इनवैलिड होगा, इनवैलिड और वैलिड हो जाएगा वोटिंग में से। फिर वैलिड में से एक आएगा विनर, एक आएगा लूजर। केवल 1 2 3 4 5 6 चीज को आपको केवल याद रखना है। वोटर लिस्ट,
वोटिंग, इनवैलिड वोट, वैलिड वोट, विनर और लूजर। ये केवल आप बात याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट मेरा होगा क्वेश्चन, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, उस चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, उस चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया तथा डाले गए मतों का 11.1/9% मत अवैध घोषित हो जाता है। डाले गए मतों का 11.1/9% मत जो होता है वो क्या होता है, अवैध घोषित हो जाता है तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। 60% मत प्राप्त होता है और वह 6400 मत से चुनाव जीत जाता है तथा वह 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताएं, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा, मतदाता सूची में कितने लोग थे। सेकंड में मेरा पूछेगा अवैध मतों की संख्या, थर्ड मेरा क्वेश्चन पूछेगा डाले गए मतों की संख्या, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, कोई चुनाव हुआ उसमें दो उम्मीदवार खड़े थे, उस चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाला तथा डाले गए मतों का 11.1/9% मत अवैध घोषित हो गए तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और 6400 मतों से चुनाव वो जीत जाता है। तो बताना है मतदाता सूची में कितने लोग थे, मतलब वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, अवैध मतों की संख्या बताना है और डाले गए मतों की संख्या बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताए थे कि डायग्राम को आपको याद कर लेना है, डायग्राम के अनुसार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, वोटर लिस्ट होता है, VT शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वोटर लिस्ट। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग। उसके बाद क्या होता है, इनवैलिड वोट, फिर वैलिड वोट, इसी में क्या आएगा, विनर और लूजर। इस डायग्राम के सहारा देखिए वहां पर हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनता है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, उस चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो अपने आप में जो वोटर लिस्ट होता है, मतलब मतदाता सूची होता है, उसमें कितने लोग होते हैं,
100 लोग अपने आप में होते हैं वोटर लिस्ट में, 100 मानते हैं हम, तो 100 का उस चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया। आपसे बोले थे पहले भी कि जो वोटर लिस्ट में जितने लोग होंगे, ये बात नहीं हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो जितने लोग होंगे वो टोटल लोग वोटिंग करेंगे, उसमें से कुछ लोग वोटिंग नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है उस चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया। जब 100 का 10% मत नहीं मिलेगा तो कितना मत मिलेगा? 90% मत मिलेगा। मतदान होगा 90%, वोटर लिस्ट में था 100 यूनिट, बट 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मत कितना पड़ा? 90 यूनिट मत पड़ा। अब बोल रहा है तथा डाले गए मतों का, ये जो 90 यूनिट डाला गया है उसका 11.1/9% मत जो होता है अवैध घोषित हो जाता है। अवैध का इधर डायग्राम होता है इनवैलिड का, इसका कितना, जो 90 का 11.1/9% निकालेंगे, आपको परसेंटेज वैल्यू इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 11.1/9%, 1/9 हो जाएगा। 1/9 जब इसका होगा तो 9×10=90, मतलब 90 का में से 10 जब माइनस करेंगे तो 90 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका 10 हो गया कितना? इनवैलिड हो गया। तो बचेगा कितना? वैलिड 80। 80 मेरा क्या बचा? वैलिड हुआ। अब बोल रहा है कि तथा विजयी उम्मीदवार को, अवैध घोषित हो गया, तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का, देखिए वैध मत, ये वैध है ना, वैध मत, वैध मतलब वैलिड वोट, वैलिड मेरा कितना आया? 80 आया। टोटल 100 था जिसमें से 10% लोगों ने मत नहीं डाला, 90 यूनिट मत पड़ा, उसका बोल रहा है कि 11.1/9% अवैध हो जाता है। मतलब 90 का अब निकालेंगे 1/9 अवैध हुआ, तो 90 का 1/9 निकालेंगे कितना अवैध हो गया? 10 अवैध हो गया। तो बचा कितना? 80 यूनिट मेरा वैलिड हुआ। अब बोल रहा है वैध मतों का तथा विजयी उम्मीदवार को, वैध मतों का मतलब 80 यूनिट का विजयी उम्मीदवार का 60% मत प्राप्त है। मतलब 80 का 60% किसको प्राप्त होता है? विनर को 60% विनर प्राप्त है। तो लूजर को 40% प्राप्त होगा, ये आप लोग जान सकते हैं। अपने आप में 100% होता है, 80 का 60% जब विनर को प्राप्त हो रहा है, 100% होता है अपने आप में, तो 60% विनर को प्राप्त हुआ, तो लूजर को कितना प्राप्त हुआ? 40%। अब बोल रहा है कि तथा विजयी उम्मीदवार 60% मत प्राप्त होता है और वह 6400 मतों से चुनाव को जीत जाता है। ये जो है 6400 मतों से चुनाव को जीत जाता है। क्वेश्चन में दिया 6400 मतों से चुनाव को जीत जाता है, बट यहाँ पर कितना परसेंटेज से जीत रहा है विनर? 60% इसका आ रहा है, इसका 40% आ रहा है, मतलब 20%। 20% में जीत रहा है। 20% किसका? 80 का। 80 का जब इसको तोड़ेंगे 20% तो 20 1/5 का 80, 16×5=80, 16 यूनिट, 16 यूनिट से जीत रहा है। क्वेश्चन में मेरा 16 यूनिट से जीत रहा है, बट मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हो इसका वैल्यू? 6400 मत, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 6400। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 16 × 64 400। जब 1 यूनिट का वैल्यू मेरा निकल गया 400, तब क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा हम उसका आंसर क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 6400 हुआ, तो क्या मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है मतदाता सूची में कितने लोग होते हैं? तो मतदाता सूची में अपने आप में 100% लोग होते हैं, ये बात आप लोग याद कर लीजिए। अपने आप में वोटर लिस्ट में 100% लोग होते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 400, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 400 से बराबर कितना जाएगा? 40,000 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। मतदाता सूची में 40,000 लोग होंगे। सेकंड, अवैध मतों की संख्या क्या है? अवैध मत मेरा कितना है? 90 जो मेरा वोट पड़ा था, वोटिंग हुआ था, उसका 11.1/9% अवैध हो रहा था, मतलब 10 यूनिट अवैध हुआ, इनवैलिड है। इनवैलिड वोट, ये वैलिड वोट, ये वोटिंग हुआ, ये वोटर लिस्ट, ये विनर, ये लूजर। तो 10 यूनिट मेरा क्या था? अवैध था। 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 10 यूनिट का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकालेंगे, तो 10 में किसने मल्टीप्लाई करेंगे? 400 से, कितना हो जाएगा? इक्वल टू 4000। 4000 मेरा क्या हुआ? अवैध मत हुआ। डाले गए मतों की संख्या, डाला गया कितना मत है? ये तो वैध मत हो गया, ये अवैध मत हो गया। डाला, वोटिंग तो इतना ही नहीं हुआ है, वोटिंग मतलब मतदान, मतलब डाले गए मत 90 यूनिट डाला गया मत है। 90 यूनिट इक्वल टू 90 इंटू 400 इक्वल 9 के 36 पर 3 गो 0, 36,000 मेरा आंसर होगा। केवल इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे। डायग्राम को खुद याद रखना है। फर्स्ट में वोटर लिस्ट, सेकेंड में वोटिंग, थर्ड में होता है वोटिंग से निकलता है 2, इनवैलिड वोट और वैलिड वोट। वैलिड वोट से होता है विनर और लूजर। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि मतदाता सूची, मतदाता सूची से होता है मतदान, मतदान से होगा अवैध मत, फिर वैध मत, वैध मत से विजेता और हारने वाला। एक और हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो है,
इसको मिटाते हैं हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाता मत नहीं डाले। 20% मतदाता नहीं डाले। कोई चुनाव हुआ, उस चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों का 12.1/2% मत 12.1/2% मत अवैध घोषित होकर दिए गए। अवैध घोषित हो गए तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तथा विनर को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाता मत नहीं डाले तथा डाले गए मतों का 12.1/2% मत अवैध घोषित हो गए तथा विनर को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह चुनाव 1400 मतों से जीत जाता है। मतों से जीत जाता है। तो बताएं मतदाता सूची में कितने लोग सूचीबद्ध हैं। आपको हम पहले बता चुके हैं कि केवल आप डायग्राम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई चुनाव होता है, उसमें 2 उम्मीदवार खड़े रहते हैं। कोई भी चुनाव होगा तो 2 आदमी खड़े रहेंगे, 2 से ज़्यादा खड़े होंगे। तो एक चुनाव होता है जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 20% मतदाता ने मत नहीं डाला। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हम केवल बनाएंगे नीचे। देखिए कैसे बनता है। फर्स्ट हम जानते हैं कि अपने आप में 100 यूनिट होता है। 100 यूनिट होता है अपने आप में। क्या बोल रहा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने मत नहीं डाला। मतलब 100 का जब 20% मतदाता मत नहीं डालेंगे तो कितना मत पड़ेगा, 80 मत पड़ेगा। 80 वोटिंग होगा। मतलब अब बोल रहा है कि मत नहीं डाले तथा डाले गए मतों का, ये जो 80 यूनिट मत डाला गया है उसका 12.1/2% मत अवैध घोषित हो जाता है। अवैध का इधर डायरेक्शन होता है, आप लोग जाते हैं। ये क्या हो गया मेरा वोटर लिस्ट। ये वोटिंग। अब देखिए यहाँ पर इनवैलिड है, इनवैलिड वोट होगा ये। तो 80 का कितना बोल रहा है, 80 का 12.1/2% का वैल्यू फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 दाम 80, मतलब 80 में से 10 घटेगा। 80 का 1/8, तो 8 दाम 80, मतलब 10 यूनिट जो है इनवैलिड वोट हो गया। 10 यूनिट वोट क्या हुआ मेरा, इनवैलिड हो गया। जब 80 में से 10 यूनिट वोट मेरा इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितना हो गया, 70 यूनिट वैलिड है। वैलिड 70 यूनिट हुआ। अब बोल रहा है कि अवैध घोषित हो गए तथा विनर को, अब विनर जो लूजर होगा वो अवैध मत में से नहीं होगा, वैध मत में से होगा, वैलिड वोट में से। तथा विनर को वैध मतों का 60% मत प्राप्त है। मतलब 70 का 60% इसको प्राप्त हुआ। इसको विनर को 60% इसको प्राप्त होगा, 40% लूजर को प्राप्त होगा। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तथा वह चुनाव 1400 मतों से जीत जाता है। अब देखिए परसेंटेज में कितना परसेंट में जीत रहा है विनर, 60 और 20, मतलब 20% परसेंटेज में जीत रहा है। 20% परसेंटेज में जीत रहा है तो 20% किसका जीत रहा है, 70 का ना। तो 20 का जब 70% निकालेंगे
तो 20/5 है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 हो गया। यही ये समझ रहे हैं बात। ये 20% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है इसलिए इसको भी फ्रैक्शन में तोड़े हैं। तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5 हो गया, 70 हो गया, तो 14.70। 14 यूनिट से क्या कर रहा है, जीत रहा है, बट क्वेश्चन में उसका वैल्यू कितना दिया है 1400 मतों से जीत रहा है बोल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम 14 यूनिट इक्वल टू 1400, यहाँ पर लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1400 बाई 14, 14 कट गई 100, मतलब कितना है मेरा 1 यूनिट का वैल्यू है। अब 1 यूनिट का जब आपको वैल्यू निकल गया था, आप मतदाता सूची में कितने लोग हैं वो भी निकाल सकते हैं, मतदान कितना हुआ वो भी निकाल सकते हैं, अवैध मतों की संख्या वो भी निकाल सकते हैं, वैध मतों की संख्या वो भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब पूछेगा कि विजेता को कितना वोट प्राप्त हुआ, और 70 का 60% निकालेंगे, उसके बाद ये भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 70 का 60% निकालिएगा, आप एक बार निकाल कर दिखा रहे हैं। 70 का 60%, तो 60 जीरो से जीरो कट गया, 0 मैंने 7×6 42, माने इसको क्या मिल रहा है, विनर को कितना मिलेगा 42 वोट मिलेगा। ये टोटल वोट है 42 वोट इसको मिलेगा। जब 70 में से 42 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। अब देखिए 42 में जब 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, और उससे बना सकते हैं 42 में जब 28 को घटाएंगे तो 12 में 4 बच गया, 3 और 2 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, और उसे निकाल सकते हैं। नहीं तो 70 का जब 60% विनर को मिल रहा है तो लूजर को 40% मिलेगा, बना सकते हैं सभी। दोनों का डिफरेंस हो गया 20%। 20% किसका 70 का, जब 70 का 20% निकालेंगे तो 14 आएगा। 14 यूनिट बराबर कितना दिया 1400, तो 1 यूनिट बराबर 100। 1 यूनिट बराबर जब 100 आया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कितने लोग सूचीबद्ध थे, तो अपने आप में 100% होते हैं मतदाता सूची में लोग। 1 यूनिट इक्वल टू 100, तो 100% का वैल्यू करेंगे तो 100 में किसने मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में कितना आ जाएगा 10,000 मेरा आंसर। समझ में आया आप लोग को। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और एक अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसको टाइप 2 बोल सकते हैं आप लोग, वो लास्ट क्वेश्चन है चुनाव पर, इसको हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन भी यही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। दस परसेंट लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से डाले गए मतों में से 2250 मत अवैध हो गए। 2250 मत क्या हो गया, अवैध हो गए। देखिए फ्रेंड, जो मेरा पहले तक का क्वेश्चन था उसमें दे रहा था कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, और डाले गए मतों का 10% मत अवैध हो जाता था, 15% मत अवैध हो जाता था, 11.1/9% मत अवैध हो जाता था। वहां पर परसेंटेज में तो था, यहाँ पर क्या कर दिया है, अब वोट का नंबर दे दिया 2250 मत। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे आगे कैसे बनाएंगे। तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का अवैध घोषित हो गए, तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त होता है। मत प्राप्त है, तथा वह चुनाव 1620 मतों से जीत जाता है। तथा वह चुनाव 1620 मतों से जीत जाता है। तो बताएं मतदाता सूची में
तो बताएं मतदाता सूची में कितने लोग थे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 2250 मत अवैध घोषित रहते हैं तथा इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन एक VVI क्वेश्चन है, चुनाव पर आधारित प्रश्न में आपको हम प्रश्न दो कराए थे, ये अलग तरीके का कुछ प्रश्न है। इसमें बोल रहे हैं चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कोई चुनाव होगा जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े होंगे, जिसमें से 10% लोगों ने क्या कर रहा है, मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 2250 मत अवैध घोषित हो गए। पिछला जो मेरा क्वेश्चन था अवैध जो मेरा दे रहा था इनवैलिड वोट, उसमें परसेंटेज वैल्यू दे रहा था। वैध मतों का 10% जो वैध होता है वो अवैध घोषित हो जाता है। वैध मतों का 14.2/7% मत अवैध घोषित होता है। बट यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया है, क्या दिया है, 2250 में 2250 मत दे दिया है, वोट का संख्या दे दिया है तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त है। अवैध मत के बारे में भी नहीं बताया, वैध मत कितना है भी नहीं पता है हमको। तथा विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त होता है तथा वह 1620 मतों से क्या करता है, जीत जाता है। तो इस मतदाता सूची में कितने लोग सूचीबद्ध थे। इस टाइप को देखिए कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखते हैं। आपको सबसे पहले डायग्राम को याद रखना होगा, जो डायग्राम बताए हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट, फिर वोटिंग, इनवैलिड वोट, वैलिड वोट, वैलिड में से विनर और लूजर। तो सबसे पहले देखिए होगा वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में 100 आदमी होते हैं अपने अपने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 100 का 10% लोगों ने क्या कर रहा है, मतदान नहीं कर रहे हैं, मतलब 90 मत पड़ रहा है। अब इसका क्या कर रहा है, इनवैलिड वोट। इनवैलिड कितना हो जा रहा है, 2250 मत क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है। 2250 मत इनवैलिड हो जा रहा है। और वैध मतों का, ये जो वैध मत है मेरा, वैलिड वोट, वैलिड मत हमको पता नहीं है कितना है, तो वैलिड वोट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। वैध मतों का कितना, वैध मतों का 54% जीतने वालों को मिलता है, 54% जीतने वालों को। तो हारने वालों को कितना मिलेगा, 42%। हारने वालों को 46% मिलेगा। अपने आप में 100% होता है। जब x हो गया, वैलिड वोट मान लिए, नहीं पता है, x का 54% जीतने वालों को मिल रहा है, तो 100% में जब 54% जीतने वालों को मिल रहा है तो 46% हारने वालों को मिलेगा। अब बोल रहा है कि वो 1620 मतों से जीत जाता है, 1620 मतों से। परसेंटेज में कितना परसेंट में जीत रहा है, 8% से। 8% किसका, x का ना, x माने यहाँ पर। जब 8% x का निकालेंगे तो 8/100 x। प्रश्न में कितना दिया है, 1620। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। 8x इक्वल टू 1620 इंटू 100। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1620 इंटू 100/8। 4 दूनी का 8 है, 2500 के साथ 2 बनेगा, 2 8 16, 2 कम 2 810। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 810 में जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 20,250। 20,250 मेरा x का वैल्यू आ गया। अब देखिए वैलिड वोट के बारे में हमको पता चल गया, कितना है वैलिड वोट, 20,250 वैलिड वोट का संख्या है। अब पूछ रहे हैं मतदाता सूची में कितने लोग थे वोटर लिस्ट में, ताकि सबसे पहले वोटिंग 90 यूनिट है, इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा, क्योंकि 2250 को जब और 20,250 को जब ऐड कर देंगे, 90 यूनिट का वैल्यू इतना हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 90 यूनिट इक्वल टू 2250 प्लस 20,250। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मेरा वैल्यू आएगा, 22,500। एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22,500/90। 0 0 कट गया, और जब 9 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 250 बार में कटेगा। 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 250 आया, तो मतदाता सूची में कितने लोग थे, 100। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 250 में, कितना आ गया आंसर।
जितना टाइप होता है मतदाता सूची में वो सब टाइप हम लोग पढ़ लिए, टोटल क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले क्लास में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। उसके लिए थैंक यू सो मच।